इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं रेड को कम करता हूँ तो रेड कम हो रहा है। ये तो परफेक्ट है। ग्रीन को टेस्ट करते हैं। ग्रीन इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन कम हो रहा है, ये भी परफेक्ट है। अब मैं ब्लू को इंक्रीज करता हूँ। ब्लू इंक्रीज हो रहा है और ब्लू कम हो रहा है, ये भी परफेक्ट है। तो ये हमारा सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक इमेज एडिटर, या फिर आप कह सकते हो एक कलर ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ करके आप अपनी इमेजेस के कलर्स को रीसेट कर सकते हो, उसके अंदर कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल हैं बेसिक हमारे पास। एक तो हमारी HTML का लेआउट, जहाँ पे बेसिक हमने कुछ कंट्रोल वगैरह ऐड करने हैं, जैसे एक ब्राइटनेस के लिए आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी हमारी स्क्रिप्ट फाइल, जहाँ पे हम सारा अपना कोड लिखेंगे उस इमेज एडिटिंग को पॉसिबल बनाने के लिए। एक इमेज मैंने सैम्पल के लिए ली हुई है, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे सारा काम करने के लिए। ठीक है, तो आइए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML के अंदर मैंने एक ब्राइटनेस का कंट्रोल क्रिएट कर दिया है। एक इनपुट एलिमेंट है जिसकी टाइप है रेंज। मिनिमम वैल्यू 255 है, मैक्सिमम वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू -255 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। इनिशियल वैल्यू 0 है और इसको आईडी दे दी है मैंने ब्राइटनेस की। इसके अलावा मेरे पास एक कैनवस है। कैनवस की मैंने विड्थ एंड हाइट सेट की हुई है, बट इसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, तो विड्थ एंड हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी चीज़, मैंने स्क्रिप्ट को लोड किया हुआ है। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक मैंने विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉम कंटेंट लोडेड, इसका यहाँ पे एक इवेंट लगाया हुआ है। इस इवेंट को लगाने से बेसिकली क्या होगा, ये हम जो भी कोड यहाँ इसके अंदर लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब विंडो हमारी प्रॉपरली लोड हो चुकी है। ठीक है, तो जनरली ये सेफ प्रैक्टिस है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो अब शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले तो हमें अपना कैनवस चाहिए। कॉन्स्ट कैनवस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे कैनवस की आईडी हमने क्या दी हुई है, कैनवस। ठीक, तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। अब इस कैनवस से हमें निकालना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज़ करके आप कैनवस के कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, अगर उस पर कुछ ड्रॉ करना है, कुछ डिलीट करना है, वो सब। कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपने 2D पास करना है इसको। हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अगर आपको 3D के साथ काम करना है तो आप WebGL भी लिख सकते हो, बट फिलहाल हम 2D के साथ काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2D लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है उसको वेब पेज के ऊपर लेके आना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ इमेज का टैग बना के कर सकते हो, बट मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट IMG, और इस इमेज का हमें SRC सेट करना पड़ेगा। SRC हमारे पास अब रूट डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल पड़ी है, तो इसका मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा image.jpg। ठीक, अब जब भी ये इमेज लोड होगी तो एक फंक्शन कॉल होगा, एक बेसिकली एक इवेंट क्रिएट होता है। अब उस इवेंट को अगर हमें कैच करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इमेज डॉट एड इवेंट लिसनर लोड। इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये इमेज पूरी तरह से लोड हो चुकी है। तो जब ये इमेज लोड हो चुकी है तो हमें क्या करना है, सिंपली इस इमेज को हमें ड्रॉ करना है अपने कैनवस के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज, यहाँ पे सबसे पहले तो इमेज पास करनी है अपनी, उसके बाद 0,0 यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो भी हमारी रहेगी वो पास करनी होती है, और उसके बाद एंड कहाँ पे करना है वो हमें पास करना होता है, बट एंड ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। पूरी इमेज डिफॉल्ट वो ड्रॉ करते हैं तो इतना काफ़ी है। अब आप देखोगे हमारा कैनवस जो है ना थोड़ा छोटा है इमेज से, तो हम क्या करते हैं, कैनवस को इमेज के बराबर कर देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैनवस डॉट विड्थ इक्वल टू इमेज डॉट विड्थ एंड कैनवस डॉट हाइट इक्वल टू इमेज डॉट हाइट। ये आपने किया तो हाइट एंड विड्थ हमारी प्रॉपर सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब देखो कोई भी इमेज होती है ना, इस बात को ध्यान से समझना, वो छोटे छोटे पिक्सल से बन के मिल के बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक, तो इसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल। एक पिक्सल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे, बहुत ही क्लोजली होते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल आई में तो पता भी नहीं चलता कि बहुत सारे हैं। बट अगर आप थोड़ा माइक्रोस्कोप से या बहुत पास जाके अगर जूम करके थोड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे पिक्सल है। और अगर इन एक एक पिक्सल को आप और ज़्यादा जूम करके देखते हो तो आपको दिखेगा, ये एक पिक्सल का व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक अकेला पिक्सल ऐसा दिखता है, और इस एक अकेले पिक्सल के अंदर 4 पार्टीशंस होते हैं, एक, ये 2, ये 3 और ये चौथा लास्ट में। 4 पार्टीशंस हो गए। इसमें पहले पार्टीशन का मतलब होता है रेड, ये रेड, उसके बाद सेकंड वाला ग्रीन, और थर्ड वाला ब्लू, लास्ट वाला होता है अल्फा के लिए। ठीक, अगर इनमें से मैं एक की को भी कम कर दूंगा तो फिर बाकी 2 से मिलके कुछ और कलर बनता है। जनरली अगर ये तीनों
ऑन है, इनको आप छोटे छोटे बल्ब की तरह मान के चलो। अगर ये तीनों बल्ब ऑन है तो मुझे वाइट कलर दिखेगा, अगर ये तीनों बल्ब ऑफ हैं तो मुझे ब्लैक कलर दिखेगा। कहीं पे भी लाइट अगर नहीं होती तो वहाँ ब्लैक ही हो जाता है, तो वो ब्लैक कलर मुझे दिखेगा। इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ये एक कलर चूज़ करने का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मुझे ऑप्शन। अब इसके अंदर क्या है, RGB, ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अगर ये सारे 0 0 कर दूँ मैं, तो देखो मैं ब्लैक कलर मिल जाता है। अगर मैं इसमें रेड कलर की वैल्यू मैक्सिमम दे दूँ, मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू दे दी तो ये रेड हो गया। अगर मैं ग्रीन को भी मैक्सिमम कर देता हूँ तो ये येलो हो गया, यानी कि रेड और ग्रीन को मिला के कौन सा कलर बनता है, रेड। और अगर मैं ब्लू को भी बढ़ा दूँ तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक। इसमें से अगर मैं ग्रीन हटा दूँ तो ये पर्पल जैसा कलर हो गया। इसमें से अगर मैं रेड फिर से हटा दूँ तो ये ब्लू कलर हो गया। और ये 255 या तो मैं 0 दे रहा हूँ या 255 दे रहा हूँ, बीच की वैल्यू भी दे सकता हूँ। बीच की वैल्यू देने से क्या होगा, उसका थोड़ा अलग शेड मुझे दिखेगा। ब्लू तो दिखेगा लेकिन ब्लू का थोड़ा अलग शेड दिखेगा, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज 0 हैं, 255 हैं या बीच में कुछ है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें ओवरऑल कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये जो हमारे पास इमेज आई है, इस इमेज के भी हमें एक एक पिक्सल में, एक एक पिक्सल के RGB में क्या वैल्यूज़ पड़ी है वो हमें फैच करनी है, ओके। अब इसको फैच करने के लिए हम सब क्या करते हैं, एक यहाँ पे एरे बना लेते हैं ऊपर ही। इसको नाम मैं दे देता हूँ पिक्सल एरे। इनिशियली ये एम्प्टी सा एरे है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब इसको इनिशियलाइज करना है, मैं क्या करूँगा, पिक्सल एरे, या एक मिनट, सबसे पहले तो कंसोल लॉग करके मैं देख लेता हूँ कि हमें मिल क्या क्या रहा है। उसके लिए हम करते हैं लेट डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इमेज डेटा 0,0। कितना डेटा हमें चाहिए वो हमें बताना पड़ता है, तो मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके पूरी विड्थ और हाइट पूरा सब कुछ कवर करना है। तो इमेज डॉट हाइट, अभी सारा डेटा हमें मिल गया। इसको मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ। हमें क्या मिल रहा है, देखो एक इमेज डेटा का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इस इमेज डेटा के ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विड्थ हाइट है, कलर स्पेस है। कलर स्पेस बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया, RGB और लास्ट में अल्फा होता है वो है, ठीक। और इस साथ में है एक डेटा। अब डेटा क्या है, एक U int 8 क्लैम्प्ड एरे। U int 8 का मतलब इसकी वैल्यूज़ जो रहेंगी वो 0 से 255 तक ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी और इससे कम भी नहीं जाएंगी, ठीक। और इसकी वैल्यूज़ हैं, उसके बाद ये एक एरे है, इसकी वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में ये पहली वैल्यू हो गई पहले पिक्सल की R की वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो है ये हो जाएगी पहले पिक्सल की G की वैल्यू, तीसरी वैल्यू जो है ये हो जाएगी पहले पिक्सल की B की वैल्यू यानी ब्लू की वैल्यू, और जो चौथी वैल्यू है ये है पहले पिक्सल की अल्फा की वैल्यू। अल्फा बेसिकली ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि कौन सी चीज़ कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ओपेक है। अगर इसकी वैल्यू 255 है तो यानी कि ये कंप्लीटली ओपेक है। अगर मैं इसको कम करके 0 कर देता हूँ मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पार हो जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी वो चीज़, ठीक। और तो इस वाली पूरी इमेज में ये 255 ही रहने वाली है, बिकॉज ये JPG मैंने इमेज यूज़ की है। बट कभी अगर आप PNG यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को नहीं छेड़ेंगे, तो वो मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। तो ये जो पहली 4 वैल्यूज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा पहला पिक्सल, और ये जो बाद की 4 वैल्यूज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा दूसरा पिक्सल। ये उसके बाद की 4 वैल्यूज़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा तीसरा पिक्सल, यानी कि सारे पिक्सल की वैल्यू एक ही एरे के अंदर इन्होंने एम्बेड की हुई है। अब इस पूरे के पूरे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, अपने इस एरे के अंदर डालना है। वो कैसे डालेंगे, पिक्सल एरे इक्वल टू डॉट 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 डेटा डॉट डेटा, ठीक है। अभी सिंटैक्स से क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगी पिक्सल एरे की। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, सॉरी पिक्सल एरे की नहीं, इस डेटा डॉट डेटा यानी डेटा के अंदर जो एरे पड़ा था, अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ चेक करने के लिए हमारे पास कॉपी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। पिक्सल एरे कॉपी देखो हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। जो इमेज डेटा हमारे पास एक्चुअल डेटा आया था उसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, हाइट भी थी, विड्थ भी थी, काफ़ी कुछ था। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा आया हुआ है, हमें सिर्फ डेटा चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये इस इमेज का पिक्सल का डेटा हो गया। इसको मैंने कहाँ पे ग्लोबली सेव किया हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ग्लोबली हमने यहाँ सेव किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटनेस बेसिकली चेंज करने के लिए। उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट ब्राइटनेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो भी हमारी ब्राइटनेस वाला जो ऊपर रेंज एलिमेंट है इसकी आईडी है वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक। और उसके बाद ब्राइटनेस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट डालना है हमें, चेंज इवेंट डालना है। तो चेंज इवेंट जब भी होगा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक इवेंट पास होएगा, हमें वो चाहिए।
हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जिससे हमें ट्रैक कर सके करंटली हमारी ब्राइटनेस की वैल्यू हमको हमने कितना चेंज किया हुआ है। तो लेट ब्राइटनेस ऑफसेट इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया अपनी ब्राइटनेस की वैल्यू में। अब हम करेंगे लेट डेल्टा इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू माइनस जो भी हमने करंट चेंज कर रखा है। ठीक है, बिकॉज अगर मान के चलो मैं ब्राइटनेस की वैल्यू को 100 टाइम्स ज़्यादा कर देता हूँ। 100 टाइम्स ज़्यादा करने का क्या मतलब है, देखो मैं एक एक पिक्सल पे जाऊँगा, एक एक पिक्सल पे जाऊँगा, उसके बाद आर की वैल्यू के अंदर मैं जैसे 100 बढ़ाना है तो मैं प्लस कर दूंगा 100। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिखा नहीं रहा है बट सिंपली मैं लिख देता हूँ 100। और मैं ग्रीन की वैल्यू पे जाऊँगा, इसके अंदर भी 100 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 262, और इसके अंदर भी ऐड करूँगा तो हो जाएगा 362। बट क्योंकि ये सिर्फ 255 तक ही जा सकता है तो 332 वैलिड नहीं रहेगा, तो ये वापस आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 255 इतने पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाओ, बस बेसिकली इतना समझो कि मुझे कुछ ऐड करना है और कुछ माइनस करना है। अब आर के केस में मान के चलो मैंने 100 ऐड किया था तो ये 100 वैल्यू बन गई। अब थोड़ी देर बाद मेरा मन करता है नहीं नहीं यार 100 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एक काम करता हूँ 50 कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैंने वैल्यू बढ़ाई है 100, लेकिन मैं चाहता हूँ 100 नहीं बढ़नी चाहिए थी, सिर्फ 50 पर रहनी चाहिए थी। यानी कि मैं अपने स्लाइडर को चेंज करके 50 पर ले आऊँगा। ठीक है, तो अब मुझे लानी 50 पर है लेकिन एक्चुअल में तो मुझे 50 माइनस करना है ना। इस बात को समझो, अभी करंटली वो 100 पे है, 100 पे नहीं होनी चाहिए थी, वो 50 पर होनी चाहिए थी। तो अपनी करंट वैल्यू से मैं माइनस करूँगा। अब अगर ज़ीरो थी, मुझे 100 बढ़ाना था, तो मैंने 100 ऐड कर दिया तो वो 100 हो गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कम हो, माइनस हो जाए, तो इस केस में मुझे माइनस करना पड़ेगा। कभी मुझे प्लस करना पड़ रहा है, कभी मुझे माइनस करना पड़ रहा है। इस बात को समझो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। वो कैसे पता चलेगा कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनली वैल्यू कितनी है हमारी। ये जो ऑफसेट हमने क्रिएट किया हुआ है ऊपर, इसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि नई वैल्यू लो, प्रीवियस वैल्यू लो, और ये जो भी वैल्यू आई है इसके साथ आपने फिर काम करना है। ठीक, ये हमने कर लिया। अब हम करंट वैल्यू बना लेते हैं ब्राइटनेस की, जो भी वैल्यू है ब्राइटनेस ऑफसेट की, इसकी करंट वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं। ये लो जी, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर लेट आई इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, आई प्लस फोर, ध्यान से समझना इस चीज को, आई प्लस फोर स्मॉलर देन पिक्सल एरे डॉट लेंथ आई प्लस इक्वल फोर। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, आपको पता है ना कि पिक्सल डेटा के अंदर एक ही एरे है और उसके अंदर ही सारी वैल्यूज पड़ी हैं सारे पिक्सल की, पहली चार, दूसरी चार, तीसरी चार, ऐसे सारी पिक्सल की वैल्यू पड़ी हुई है। यानी कि हमें चार चार पे हम जंप करेंगे तो हमारे पास हर एक पिक्सल की वैल्यू आती रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्लस फोर और आई प्लस इक्वल टू फोर। ठीक है, बिकॉज हमें चार चार वैल्यूज में जंप करना है। अब अगर हमें पिक्सल एरे के अंदर आर की वैल्यू को चेंज करना है, आर की वैल्यू को बेसिकली प्लस करना है कुछ, तो प्लस इक्वल डेल्टा। ठीक, उसके बाद पिक्सल एरे आई प्लस वन, प्लस वन मैंने कर दिया, यानी कि अभी जी की वैल्यू को अपडेट करेगा, जी मतलब ग्रीन। उसके बाद पिक्सल एरे आई प्लस टू, प्लस टू कर दिया, यानी कि अब ये ब्लू की वैल्यू पे जाएगा, ब्लू की वैल्यू को अपडेट करेगा। ये हो गया। अल्फा को तो हम छेड़ ही नहीं रहे तो उसको हम स्किप कर देते हैं, इतना ही। अब क्या करना है, हमें एक नया इमेज डेटा बनाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट न्यू इमेज डेटा इक्वल्स टू न्यू इमेज डेटा। इमेज डेटा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये एरे ही चाहिए होता है, पिक्सल एरे, वो हमने दे दिया। उसके बाद हाइट और विड्थ हमें बतानी होती है, तो वो हमें अपनी इमेज में से मिल जाएगी, इमेज डॉट विड्थ, इमेज डॉट हाइट। ये मिल गई, हमारा डेटा बन गया यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना, अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख कर देना पुट, पुट इमेज डेटा और न्यू इमेज डेटा। और कहाँ पे सेट करना है, 0,0, यानी कि इनिशियल यहीं से स्टार्ट कर देना है, बाकी जितनी भी हाइट विड्थ होगी वो अपने आप ले लेगा। अब ये हमारा कोड हो गया ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। अब हम चेक करते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें कुछ अपडेट करना है। ब्राइटनेस में बढ़ाता हूँ, बढ़ी नहीं बढ़ी। अब यहाँ पे बोल रहा है फेल टू कंस्ट्रक्ट प्रोवाइडेड वैल्यू इज नॉट ऑफ टाइप इमेज डेटा सेटिंग्स। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ओके, गड़बड़ मुझे क्या दिख रही है, बेसिकली यहाँ पे हमने एरे पास किया है ना, आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे इसको एक बार कंसोल लॉग कराते हैं ऊपर, कंसोल डॉट लॉग, जो एक्चुअल इमेज डेटा होता है वो कैसा होता है वो हम यहाँ पे दिख जाएगा, इमेज डेटा। और ये जो डेटा एलिमेंट है बेसिकली ये एक यू इंट 8 क्लैम्प्ड एरे होता है, जबकि मैंने यहाँ पे नॉर्मल एरे पास किया हुआ है। तो नॉर्मल एरे ना पास करते हुए मैं यहाँ पे इसको यू इंट क्लैम्प्ड एरे में चेंज कर देता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, न्यू यू इंट
क्लैम्ड एरे, बस मैंने इसमें पास कर दिया इसको। तो अब हमारा एरर चला जाना चाहिए। लेट्स टेस्ट इट। ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं इसको चेंज करूँगा, कम करूँगा दोबारा, यस। और अगर पीछे भी जा रही है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल ब्राइटनेस का। ठीक है, अब ये कंसोल लॉग में यहाँ से हटा लेता हूँ। अगर यही काम हमें करना हो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए भी वेरिएबल बना लेंगे। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इतना हो गया। जैसे ये हमने ब्राइटनेस रीड किया था, उसी तरह हम फाइंड करेंगे रेड के लिए एक एलिमेंट, ठीक, और इसकी जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ हैं वो सारी रेड के लिए हो जाएंगी अब। ठीक, और यहाँ पे अपडेट में भी हमें सिर्फ अब रेड का करना है। मैं ग्रीन का हटा रहा हूँ और ब्लू का हटा रहा हूँ, सिर्फ रेड के साथ काम करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हम करेंगे ग्रीन के साथ। इस बार हमें रेड के साथ नहीं काम करना, हमें ग्रीन के साथ काम करना है, तो मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया। एग्जैक्ट सिमिलर हम लिखेंगे ब्लू के लिए। ठीक, इसको हमें i+1 की जगह i+2 इसको कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ब्लू के लिए। ठीक, अब बच क्या गया, सिर्फ ये यहाँ पे इनके लिए स्लाइडर डालना रह गया, स्लाइडर भी डाल देते हैं। ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू। देखते हैं अभी ये वर्क करता है या नहीं करता। मैं रेड को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, रेड हमारा इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं रेड को कम करता हूँ तो रेड कम हो रहा है, ये तो परफेक्ट है। ग्रीन को टेस्ट करते हैं, ग्रीन इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन कम हो रहा है, ये भी परफेक्ट है। अब मैं ब्लू को इंक्रीज करता हूँ, ब्लू इंक्रीज हो रहा है और ब्लू कम हो रहा है, ये भी परफेक्ट है। तो ये हमारा सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा देता हूँ। अब हमारे पास एक जनरल कलर ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। इसमें रेड आपको चेंज करना है, रेड चेंज कर लो। ओवरऑल फिर आपने ब्राइटनेस कम करनी है, वो मैंने ओवरऑल ब्राइटनेस कम कर दी। और कम करने के बाद अगर आपने यहाँ पे ब्लू को इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे आपने ब्लू को अब इंक्रीज़ कर दिया। ग्रीन को और कम करना चाहते हो और कम कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक अलग यहाँ पे दिखाई देगा, हर इमेज अलग से दिखाई देगी, एक इफेक्ट सा क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कलर ग्रेडिंग। और बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि पेड भी हैं उनमें से बहुत सारे, बट यहाँ हमने फ्री में ही क्रिएट कर दिया इसको। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखना। फ्यूचर में हम और इमेज प्रोसेसिंग के कुछ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।